कैथल में आए हैं, कैथल पधारे हैं, एक महत्वपूर्ण यज्ञ करने जा रही हैं। जी बताइए कैथल के निवासियों को सारी जानकारी। यज्ञ हमारा संकल्प है 108 कुंडी 108 महायज्ञों का, जिसमें 1008 कुंडी महायज्ञ 18 से 27 मार्च सभी के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। प्रदूषण को खत्म करने के लिए और वातावरण को जब स्वच्छ रखेंगे तो सुविचार उत्पन्न होंगे, व्यक्ति स्वस्थ होगा। नहीं तो आज आदमी की औसत आयु 65 बता दी गई है। पहले के लोग 100 साल जीते थे, लेकिन अब 65 पे आ गए हैं, औसत आयु बता दी गई है। उसका कारण केवल प्रदूषण है। दिल्ली पूरा प्रदूषित है, पंजाब भी आप प्रदूषण देख लीजिए, हरियाणा उससे वंचित नहीं है। कुरुक्षेत्र में इसलिए करने चल रहे हैं कि कुरुक्षेत्र से विश्व को संदेश गया है और गीता का प्रचार हुआ, गीता का खूब प्रचार हुआ है, गीता को पूरा विश्व जानता है। अब उसे थोड़ी श्रद्धा से जोड़ने की जरूरत है। गीता का प्रचार हो गया, अब श्रद्धा जोड़ें उससे और पूजनीय बनाएं कुरुक्षेत्र धाम को। अब पर्यटक तो बन चुका है, अब अगर श्रद्धा जुड़ जाएगी, पूजनीय हो जाएंगे, तो भारतवर्ष को पूरे देश को, पूरे विदेश को सब ये संदेश चला जाएगा। यज्ञ हमारी संस्कृति रही है, मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ। और मेरा निवेदन है कैथलवासियों से और पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों से कि सभी लोग यज्ञ में सम्मिलित हों और उसका पूर्ण लाभ लें। हमारे हिसार से प्रधान जी, राज्यपाल जी, एमई साहब, जो सामाजिक लेवल, समाज के लोग, गांव के लोग आए, ब्रह्म सरोवर में स्नान करें, हवन करें, भंडारा लें। ब्रह्म सरोवर नाम है, ब्रह्म सरोवर, तो ब्रह्म सरोवर में स्नान करना चाहिए। और 1008 कुंडी में जो भी सम्मिलित हो जाते हैं, ब्रह्म सरोवर में स्नान करके और हवन कर लेते हैं। मेरा अपना मानना है, और नहीं तो ये सबका मानना है, शास्त्रों का, वेदों का, निश्चित रूप से पितृण से मुक्त होते हैं। कोई भी घर में रूखापन, कोई बाधा हो तो निश्चित यज्ञ में ही समाप्त होती है, और यज्ञ ही एकमात्र विकल्प है। यज्ञ से जीवन ही मिल रहा है आपको, और जब जीवन मिलेगा तभी तो आप कर्म करेंगे। गीता ज्ञान है, गीता में ही कर्म यज्ञ है। यज्ञ कर्म करें, प्रचार प्रसार करें। प्रचार प्रसार हो गया, अब थोड़ा अगर कर्म कर लेंगे तो भूमि जागृत हो जाएगी और हरियाणा से एक बहुत अच्छा संदेश चला जाएगा। और मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि मैं 17 सितंबर को यज्ञ दिवस मनाते हैं, क्योंकि योग दिवस मनाया गया, बाल दिवस मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, और पितृ दिवस मनाया गया, मातृ दिवस मनाया गया, सब मनाया गया, लेकिन यज्ञ दिवस नहीं मनाया गया। अगर यज्ञ दिवस मनाया जाए, सभी अपने अपने घरों में 17 सितंबर को अगर हवन करें, तो निश्चित रूप से वातावरण अपने आप शुद्ध होगा और जो प्रलय आनी होगी वो शायद रुक जाए और आगे बढ़ जाए। क्योंकि वातावरण अगर शुद्ध नहीं हुआ तो प्रलय को कोई रोक नहीं सकता है, प्रलय आता ही रहेगा। इसलिए अगर हमको जीवन जीना है तो यज्ञ करना ही होगा। पूरे विश्व में देख लीजिए पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए क्या मुहिम चलाई जा रही है। भारत में हमारा प्रधानमंत्री बोल रहा है कि जहां भी यज्ञ हवन हो रहा हो, वातावरण की शुद्धि के लिए सभी लोग जाकर के आहुति डालें। तो हमें उसका अनुकरण करना चाहिए। और ये आपके व्यक्तिगत जीवन की बातें हैं, निजी जीवन की, दैनिक जीवन की बातें हैं। आप अपने घरों पर हवन करें, हफ्ते में करें, महीने में करें, 15 दिन में करें। 1008 कुंडी हम कर रहे हैं, उसमें आप सम्मिलित हो 18-27 मार्च, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने अपने घरों पे हवन करें। आपकी लकड़ी, आपकी संविदा, आपकी सामग्री
अगर 10 मिनट के लिए आप हवन करके घर से निकलते हैं और घर में अगर वो धुआं उठता है तो घर का वातावरण जरूर शुद्ध होगा। कोरोना जैसी महामारी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुरुजी कब यज्ञ होगा और डेट क्या रखी गई है? 18 से 27 मार्च कहाँ स्थान जी? 2025 कुरुक्षेत्र केशव पार्क, जिसका नाम थीम पार्क था उसको केशव पार्क कर दिया गया है। केशव पार्क में किया जाएगा। तो कहाँ कहाँ से इसमें साधु आएंगे और लोग? इसमें आंध्रा, त्रिपुरा, गुजरात, दूर से बहुत सारे प्रदेशों से आएंगे। सारे प्रदेशों के लोग आएंगे, क्योंकि मैं 22-23 प्रदेशों में यज्ञ कर चुका हूं। मैं आज पहली बार यज्ञ करने नहीं जा रहा हूं, बल्कि 102 का नंबर है इसका। 500 कुंडी का नंबर भी नहीं दिया गया, और इस बहुत सारी यज्ञ हैं जिनका नंबर नहीं दिया गया। टोटल अगर जोड़ेंगे तो 150 के ऊपर हूं, नहीं तो 102 तो करने ही जा रहा हूं। कोई राजनीतिक भी? कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं। ना मैं बीजेपी का हूं, ना मैं कांग्रेस का हूं। मैं उसके साथ हूं जो सनातन के साथ है। लोग कहते हैं मोदी के प्रचारक हैं आप। मैं मोदी का प्रचारक नहीं हूं। मैं आपको सत्य बता रहा हूं। फोटो भी लगी है सर? बिल्कुल लगी है, लगा के रखता हूं। हमारी बातों का उत्तर दे दो, कल से बोलना बंद कर दूंगा। कौन सा ऐसा शासक है भारत का जिसने हवन करके मैसेज दिया हो कि वातावरण की शुद्धि के लिए हवन करो, वातावरण शुद्ध होगा, जियोगे? कौन सा ऐसा शासक है जिसने मंदिर में बैठ करके पूजा की हो? डर के मारे पूजा नहीं करते थे, भगवान में फोटो नहीं खिंचाते थे। कौन सा ऐसा शासक है जिसने आज जगत गुरु शंकराचार्य के धाम बनाने के बाद जिसका जीर्णोद्धार कराया हो? केदारनाथ, बद्रीनाथ, महाकाल, त्रिपुरा, ढाका, कामाख्या, अयोध्या, काशी, सऊदिया, वहां जाकर के मंदिर बना दिया। जिस सऊदिया के एयरपोर्ट पर माला तोड़ करके रद्दी टोकरी में डाल दी जाती थी, वहां जाकर के भी राम मंदिर बनवा दिया। किसका प्रचार करें वो बता दीजिए। हमारे देश का रक्षक कैसा होना चाहिए? आज आप 9-10 के पहले जाइए, 11-12 में जाइए, कितनी आतंकवादी घटनाएं घटती थी। और आज कम से कम हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। नहीं तो एक ऐसा वातावरण था कि किस ट्रेन में किस बम में धमाका होगा कोई पता नहीं होता था। यज्ञ की बात करें तो यज्ञ स्वामी जी बांग्लादेश में भी तोड़फोड़ हो रही है मंदिरों में। बिल्कुल बांग्लादेश में तोड़फोड़ हुई। अभी आपने ध्यान दिया होगा कि जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, मुकुट चोरी नहीं हुआ होता तो शायद आपको यह भी नहीं पता चलता कि वो बांग्लादेश के मंदिर में मुकुट देके आया था। और बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए हमारे यहाँ की सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए और उसके लिए कदम उठाने चाहिए। और हम यहाँ इकट्ठा होंगे, जब हम यहाँ 80 करोड़ इकट्ठा, 90 करोड़ इकट्ठा होंगे, 70 करोड़ इकट्ठा होंगे, तो अपने आप बांग्लादेश हो चाहे विश्व हो, विश्व पटल पर सोचने पर मजबूर कर देंगे। घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ। जिस दिन 1 लाख कुंड, 2 लाख कुंड, 10 लाख कुंड जल गए भारत में, तो इसको हिंदू राष्ट्र होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यहां से आस्था जुड़ जाएगी। यहां से जोड़ना जरूरी है। हाँ, 1-1 मिनट किनके से बुलवा लो। कोई उल्टा पुल्टा बोल रहा है काट लेना। हम नवे काटना, हमारा बिगड़ने क्या है? बस में मोदी जी की फोटो लगी है, उसको ईमेल कर दिया पीएमओ, ये है राष्ट्र की, धोती पहना हुआ है, बस बात। जी, कुंडीय यज्ञ होने जा रहा है कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर। जी बताइए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है यहाँ के कैथल की जनता को, ये इनके लिए, गुरुजी के लिए, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, ये प्रकृति के लिए मांग रहे हैं। जो भी मांग रहे हैं, हवन कह रहे हैं भाई, जो प्रकृति का नियम है, जो प्रकृति बचानी है, ये गुरुजी की एक पहल है, बहुत अच्छी पहल है। हम इससे कल ही गुरुजी से बात हुई, कल ही गुरुजी ने आशीर्वाद दिया भाई हम आपके पास आएंगे और प्रचार करेंगे। हम गुरुजी के जो कह रहे हैं ना, गुरुजी बहुत साफ सुथरी बात कह रहे हैं। गुरुजी अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ प्रकृति के लिए ही मांग रहे हैं। और ये बहुत अच्छी पहल है, हम इनसे प्रभावित हैं गुरुजी से, हर इनके आदेश को जरूर पालना करेंगे। गुरुजी, एक बात और लोगों की विचारधारा बन रही है, जैसे आपने कहा भी हरियाणा भी प्रदूषण हो रहा है, दिल्ली एनसीआर भी हो रहा है। अब जो यज्ञ करेंगे, जो लोगों की मानसिकता बनी हुई है, जो यज्ञ में जो धुआं होगा
भी उससे वातावरण, लेकिन यज्ञ का धुआं स्वच्छ करता है वातावरण को, लेकिन लोगों के मन में मानसिकता है भी कहीं वो भी प्रदूषण होगा। ऐसे लोगों की विचारधारा को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? इसके लिए हम तो सरकार से कहते हैं साइंटिस्ट लगा ले। हम सरकार से कहते हैं कि साइंटिस्ट लगाए, और वहां पे अगर प्रदूषण होता है तो बंद कर देंगे। सरकार से कह रहे हैं ना, आप साइंटिस्ट लगाइए। अगर साइंटिस्टों ने खोजा है, उन्होंने लिखा है कि हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है, तो ये वैज्ञानिकों ने कहा है ना, हमने थोड़ी कहा है। ये हमारा वेद शास्त्र भी बोलता है। और बाकी सरकार जांच करा ले, अगर यज्ञ से प्रदूषण होता हो तो बताए सरकार कि यज्ञ से प्रदूषण होता है, फिर हम लोग यज्ञ बंद करके दूसरा उपाय करेंगे। ठीक है।